हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज एक वीडियो देखेंगे जो कि एक जो ईएएम है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनकी एक किसी ऑस्ट्रियन चैनल के ऊपर इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू का एक एक्सर्प्ट है, जिसमें वो जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया की परमानेंट सीट ना होना या सिर्फ 5 ही मेंबर कंट्रीज़ होना, उस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं और क्यों वो काफ़ी गलत है। पर्सनली मैं इस इशू के ऊपर काफ़ी टाइम लाइक सोचता हूँ कि जो उसमें ऑलरेडी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से किस किस चीज़ में ज़्यादा रेलेवेंट है, पॉपुलेशन में या इकोनॉमी के साइज़ में या यू नो किसी ना किसी मैट्रिक पे वो हर चीज़ में इंडिया से आगे होनी चाहिए, तब जाके इंडिया के ना रहने और उनके वहाँ रहने की वजह बनती है या पावर में यू नो हालांकि 1945 में यूएन बना था, तो सिक्योरिटी काउंसिल तब भी बनी थी और उस वक्त की जो वर्ल्ड की कह सकते हो आप कि वो कंट्रीज़ थी जो मैटर करती थी, उनको उन्होंने लिया। उसमें से एक चेंज हुआ है। मॉडर्न डे की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो उसका मेंबर नहीं थी। आज के टाइम का जो ताइवान है जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, वो उसका मेंबर था। और 49 में क्योंकि चाइना ने जो 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 कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो कुमिंटांग की गवर्नमेंट थी, जो आज के टाइम पे ताइवान में गवर्नमेंट है, जिन्होंने ताइवान को डेवलप किया, उनको उन्होंने कू करके भगा दिया और उनको भाग के ताइवान का जो आइलैंड है जिसको पहले फॉर्मोसा कहते थे, वहाँ पे जाके शरण लेनी पड़ी। और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने एक अपनी अलग कंट्री जिसको उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से डेवलप किया। उससे पहले जो आज के टाइम का मेनलैंड चाइना है उसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। तो जब वो ताइवान चले गए तो उसके बाद ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना था यूएन का परमानेंट सीट का मेंबर अप अनटिल आई थिंक 60s तक, जब तक कि यूएसए के बीच में और चाइना के बीच में रिचर्ड निक्सन जो यूएसए का प्रेसिडेंट था उसके टाइम पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुए वेस्ट के चाइना के साथ। और उसके बाद उनको वो सीट दे दी गई और उसके बाद उनको लाइक वेस्ट की मार्केट की एक्सेस भी दे दी गई और धीरे धीरे वहाँ से उनका, जिसे कहते हैं, सितारा बुलंद होना शुरू हो गया। तो एनीवे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी के 4 मेंबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, जो कि पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसको इनहेरिट किया रशियन फेडरेशन ने, तो रशियन फेडरेशन, इंग्लैंड और फ्रांस, और अगेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज का है। तो ये थोड़ा सा उसके मेंबर हैं। उसके अलावा 4 ऐसी मेजर कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो दावा करती हैं इस चीज़ का और जिनका दावा बनता भी है। उनमें से है इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और चाइना के आने से पहले तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी थी। उनको क्यों सीट नहीं मिली? क्योंकि ऑफ कोर्स वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें हार गए थे, तो उनको तो जो मिल गया वही बहुत है उस वक्त के हिसाब से। जापान भी अगेन सेम थिंग, वो तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी और दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी थी जब तक चाइना नहीं आया था पिछले 10-15 साल में, उससे पहले तक, और अभी भी तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है जापान। और ब्राज़ील भी एक बड़ी इकॉनमी है, G20 में आती है। कंट्री के साइज़ के हिसाब से, लैंड मास के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है क्योंकि साउथ अमेरिका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में या यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उस हिसाब से ब्राज़ील की सीट बनती है। शायद अफ्रीका की एक कंट्री जो कि या नाइजीरिया होगी या साउथ अफ्रीका होगी, उनमें से एक की सीट बनती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं थोड़े से रिलेटेड इस फील्ड से, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप से रिलेटेड। इस इंटरव्यू में और भी बहुत सारी बातें हुई थी, यूक्रेन वॉर और इंडिया का रशिया से तेल खरीदना और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और भी कुछ टॉपिक्स। बट मुझे ये एक एक्सर्ट मिली जिस पे मुझे लगा कि स्पेसिफिकली बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया कंट्रीब्यूट बहुत करता है यूएन में, बट हमें रिकग्निशन नहीं मिली या मिल रही है अभी तक जो हम डिज़र्व करते हैं, जो कि आई गेस सेम सिचुएशन है अक्रॉस द बोर्ड दूसरी चीज़ों में भी। बट एनीवे, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम मांग के गलती कर रहे हैं या हम जिसकी डिमांड करके गलती कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम हर एंगल से डिज़र्व करते हैं। एनीवे, देखते हैं कि जयशंकर साहब का क्या कहना है और फिर बात करेंगे उसके बारे में।
populous country within this year. Is this fact of any political significance to India, or is it just a mere statistic? We'll know that. आई थिंक ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगी विद इन दिस ईयर, नहीं कहना चाह रहा था, ये विद इन दिस डेकेड कहना चाह रहा था, क्योंकि इस साल में नहीं बनने वाली इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, बट विद इन दिस डेकेड ज़रूर बन जाएगी. आई थिंक 2026 या 25 की डेट है. When we reach there, won't we? Yeah, because we'll know that when we reach there, won't we? We'll know that when we reach there, won't we? Yeah, because we have never used numbers in that manner. Maybe other countries have. I would still say, to a large extent, it is a statistic, large extent. But you will have a situation where the world's most populous country is not among the permanent members of the Security Council. And what does it say about the state of the UN if that is the case? So it's a kind of a... Okay, तो आई थिंक उसका क्वेश्चन था कि इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगी विद इन दिस ईयर या डेकेड, जो भी उसने कहा. और उस पर आई थिंक इन्होंने वो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हारे पास ये सिचुएशन होगी जब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं होगा वो कंट्री जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वही कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है. तो सोचने वाली बात है. Both a yes and a no. It's partly a statistic, but I think it's a statistic which means a lot. For several years, you have called for a permanent seat on the Security Council, as have Brazil, as has Japan or Germany. How long will it take, from your point of view, till this reform of the Council will actually become reality? Well, ideally, we'd like it yesterday, but the problem, I think, is that those who are today enjoying the benefits of permanent membership clearly are not in a hurry to see reform. I think it's a very short-sighted view, in my opinion, because at the end of the day, the credibility of the UN and, frankly, their own interest and effectiveness is at stake. So my sense is it will take some time, hopefully not too much time. I can see a growing body of opinion among UN members who believe that there must be change. It's not just us. You have entire Africa, entire Latin America left out. Developing countries vastly underrepresented. I think the state of the world, this was an organization invented in 1945. It's 2023. And when you would have to guess for a year when this will happen, what would it be? No, I wouldn't guess, because I know the complexities of this process. It's a tough one. I'd be honest with you. It's a tough one, but I don't think because it's a tough one we should give up. On the contrary, I think... Okay. तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भी, आई थिंक जो मैं पहले बात प्रेडिक्ट कर रहा था वो यही बात इन्होंने कही कि और भी कॉन्टिनेंट्स हैं जो लेफ्ट आउट हैं इस सिचुएशन से, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनको यार टोटली मार्जिनलाइज किया हुआ है इस पूरे सिचुएशन में. एक आप कह सकते हो चाइना, रशिया, वो क्योंकि कम्युनिज्म की साइड से आती हैं तो उनकी वहाँ से रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को. वो एक आइडियोलॉजी की रिप्रेजेंटेशन है जो कि उस वक्त के दुनिया में डोमिनेंट थी, दो साइड की आइडियोलॉजीज़, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म. 1945 की जो दुनिया थी उस वक्त. अगेन यस, मुझे यही लगता है कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए जो कि किसी भी तरीके से किसी भी मैट्रिक पे वारंटेड होगा, पॉपुलेशन साइज़ के बेस पे, इकोनॉमी के साइज़ के बेस पे, जिस सेक्शन में हम जियोग्राफिकली लाई करते हैं उस सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हमारा कंडक्ट जो रहा है एज ए कंट्री, बीइंग अ डेमोक्रेसी, लाइक रूल ऑफ लॉ वाली कंट्री, उसके बेस पे. तो यानी कि डिज़र्व हम हर बेस पे करते हैं, बट मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब मिलेगी ये आई गेस वक्त बताएगा. बट इन्होंने एक बात कही कि अगर इतनी सारी मेरिट्स के बाद भी एक कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री, जिसको मेंबरशिप नहीं मिली,
तो ये यूएन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है अपने आप में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है. कौन, लाइक हु वुड गिव टू वट एवर अबाउट वट डू दे थिंक और वट डू दे डिसाइड. मतलब कौन, कहने का मतलब ये है कि कौन इस बात की 2 मिनट के लिए रुक के फिक्र भी करेगा कि कौन उसका मेंबर है और उसके मेंबर्स का क्या कहना है या वट एवर जो भी है. लाइक एक क्या कहते हैं उसे, एक दिखावे वाली बात रह जाएगी, एक बस एक जिसे क्या कहते हैं, पूरी खाना पूरी करने वाली बात रह जाएगी. क्योंकि मान उसकी वैसे भी कोई नहीं रहा, रिजोल्यूशन उसके कहीं भी अप्लाई नहीं हो रही जब तक अगर फोर्स से अप्लाई ना किए जाए तो बस दिखाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस 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 जो है अपनी जगह पे, बट उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है व्हेन द रबर मीट्स द रोड.